Guys, do you have any doubts? Yes, sir. Sir, Yes, beta. sir, can you explain case 4 and 5? Resonance में. Okay. Sir, I have one doubt in that IUPAC of that JEE advanced one level. ठीक है, वो भी कर लेंगे. पहले इस बच्ची ने पूछा, उसको देख लेते हैं. केस 4 बेटा, जो रेजोनेंस में मैंने आपको बताया, Yes. वो परहैप्स एम्प्टी ऑर्बिटल वाला केस है ना, कि एक एटम के ऊपर एम्प्टी ऑर्बिटल है, फिर सिंगल बॉन्ड होगा और फिर डबल बॉन्ड है. यही वाला केस है. Yes, sir. तो इसमें आप एग्जाम्पल लेके समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा. जैसे मान लीजिए कि कार्बन है. कार्बन में अगर 3 बॉन्ड्स बनते हैं और उसके ऊपर प्लस चार्ज रहता है, तो उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है. और फिर वो CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरह से पाई बॉन्डेड है, तो इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सिंगल डबल. तो यहाँ पर ये रेजोनेंस का एग्जाम्पल मान लेंगे. बड़ा सा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर भी देखो, कार्बन है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, सिंगल डबल, यानी यहाँ पर भी रेजोनेंस हो गया. ये भी हो जाएगा उसी केस 4 का. और क्या पूछा बेटा आपने? Sir, fifth case. केस 5, राइट? Yes, sir. CH2 प्लस डायग्राम में दिखा सकते हो कि उसके वो रेजोनेंस कैनोनिकल फॉर्म्स कैसे बनेंगे? स्वैप करा के प्लस यहाँ डाल दो, डबल बॉन्ड ऊपर डाल दो, ऐसा. अच्छा सर, वही थोड़ा कंफ्यूज होता है कि कैसे आपने वो किया, मतलब वो आपने वही रूल से किया है ना कि थंब को मिडिल वाले एटम पे रखना है, फिर स्वैप. हाँ, वो कंफ्यूजन होगा बेटा स्टार्टिंग में, क्योंकि ये सब नया चीज है ना. अभी जैसे हाँ. मैथ्स में आप कैलकुलस पढ़ते हो, एकदम नया है, कुछ पहले कभी किया ही नहीं है वैसा, तो उसमें कंफ्यूजन. वैसे ही सब में ऐसा थोड़े थोड़े टॉपिक्स आते हैं जहाँ पर इनिशियल फेज में आपको डिफिकल्टी लगे, फिर जैसे एक्सपीरियंस आएगा सब नॉर्मल हो जाएगा. ठीक है सर, थैंक यू. केस 5 में देखो बेटा, बिल्कुल ऐसे ही समझ लो कि वहां पर अब जहां एम्प्टी ऑर्बिटल था, वहां एक इलेक्ट्रॉन आ गया, हाफ फिल्ड इसको बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन. या भी रेजोनेंस है, इसमें भी स्वैप कराकर हम करा सकते हैं आंसर, नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं. ये भी आंसर हो गया. ठीक है बेटा. Yes, sir. Thank you. चलो, और कौन पूछ रहा था बेटा उसमें? सर मैं सर. हाँ बोलो. सर मुझे इसमें विंडो टू IIT JEE में और 10th वाले में ही हो रहा है, IUPAC नेम वाला. एक मिनट, बुकलेट ओपन करता हूँ. पेज नंबर 187. नहीं, मेरा बस पुराना बुक है बेटा, पेज नंबर मैच नहीं करते. हाँ, डिफरेंट एंट्रेंस में. हाँ नहीं सर, विंडो टू IIT JEE. विंडो टू IIT 10th वाला. हाँ सर, IUPAC नेम. तो बेंजोइल क्लोराइड सेकंड्स में आ सर जाएगा, वही या बेंज. बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड भी आंसर हो जाएगा. सर दोनों मुझे C वाला लगा, तो दोनों राइट होगा. दोनों राइट है. ठीक है. ये तो जो बेंजीन का स्पेशल रूल है, अगर उसके बेसिस पे चले जाओगे तो बेंजोइल क्लोराइड लिख दोगे, है ना. आजकल ज्यादातर वो ये नाम लिखना शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन आपका वो भी आंसर सही है. दोनों में से कोई भी कौन सिलेक्ट करें सा? राइट मिलेगा. हाँ, तुमको राइट नहीं लिखना है ना, जो वो देगा वो सिलेक्ट करना है. समझे ना. ये दोनों सही है. सर और बोलो. हाँ, सर विंडो टू IIT JEE में एनालिटिकल में थर्ड वाला, सर उसका नाम बताओ ना प्लीज, कैसे करते हैं? एनालिटिकल में थर्ड. सर इसका N, डाई मिथाइल 3 मिथाइल पेंटन 3 अमाइन नहीं हो सकता? एक मिनट, मुझे ड्रॉ तो करने दो, मुझे कुछ रटा थोड़ी ना होता. ये है यही वाला. हाँ सर. इसमें सबसे पहले तो आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है बेटा, तो हाँ सर, बताइए. राइट वाला. हाँ, तो आप ऐसे ले सकते हो, राइट. ये यस सर. लॉन्गेस्ट. अब आपको नंबरिंग करनी है, तो नाइट्रोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसको स्मॉलेस्ट नंबर देना है, तो 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तो सब बराबर ही आ रहा है मेरे ख्याल से. कहीं से भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. तो बताइए, पेंटेनामाइन इसका आंसर है. अब आप क्या कह रहे हो? सर इसका आंसर N, डाई मिथाइल
3-methyl pentanamine हो वो भी सकता है। लिख देते हैं, वो भी लिखा जाता है कई बार। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो N, 3 ट्राईमिथाइल पेंटेनामाइन, ये है। क्योंकि सर ठीक है, आपने जब टेबल बनवाया था ना तो क्लास में इसका एक एग्जाम्पल दिया था, तो आपने ऐसे ही लिखवाया था कि कैसे? जो जैसे मैंने बोला ना उसी तरीके से आपने करवाया था। हाँ, लेकिन वो N, क्योंकि कोई और डिफरेंस नहीं है ना, तो ट्राईमिथाइल करके भी लिखा जाता है बेटा। सर रिपीट करेंगे क्या है सही आंसर? ये नाइट्रोजन के साथ आपको 2 मिथाइल दिख रहा है, हाँ सर। ठीक है, और 1 मिथाइल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तीनों हाँ मिथाइल है। 2 मिथाइल नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है, इसलिए N, और एक मिथाइल थर्ड पोजीशन पे कनेक्टेड है, इसलिए 3। और फिर क्या आएगा? ट्राईमिथाइल, ट्राईमिथाइल तो पेंटानामाइन। इसका नाम है, नाम इसका पेंटेन तो है, लेकिन थर्ड पोजीशन पे आपको एमाइन दिखाना है, इसलिए 3 एमाइन। ठीक है, पेंटन ना सर, TAN। हाँ AN ही आएगा इसमें, E हटा देंगे बिकॉज एमाइन आ रहा है। ओके सर, एक और एग्जांपल है, लाइक बुक से नहीं है। अब CH3CH2 CH3 CH2 N N, और 2 CH3 अलग अलग। ऐसा, हाँ सर। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये मेन चेन हो गई आपकी 1 2, तो आंसर है इसका एथ N माइन और N N डाइमिथाइल। ये इसमें क्या डाउट होगा? सर इसी में ऐसे ही कंफ्यूजन हो रहा है कि कभी ऐसे लिखते हैं फिर लास्ट वाले में ऐसे नहीं लिखा, मेरे को वही। ऐसे नहीं लिखा, कहाँ मिथाइल है और कहीं पर बेटा, ये पूरा एक चेन है, चेन का कोई हिस्सा थोड़ी ना कहीं और लगा दोगे। अरे भाई लॉन्गेस्ट चेन है तो एथ आया, उसमें लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन था, पेंट आया, कोई डबल ट्रिपल नहीं है, AN आया, ये कोई डबल ट्रिपल नहीं, AN ही आया। फिर एमाइन, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन ही नाइट्रोजन से कनेक्टेड, लॉन्गेस्ट में यही था, वहां पर 3 पे कनेक्टेड था, नाम हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट्स, तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट, कैसा कंफ्यूजन? सर अगर वही पिछले वाले में थर्ड कार्बन पे मिथाइल के बजाय आयोडो होता तो क्या कैसे लिखते? तब लिखते N, N और डाई मिथाइल आएगा और एक थर्ड आयोडो आएगा। तो आयोडो और जो मिथाइल है उसमें आप चेक कर लो, M पहले आता है कि I पहले आता है। अल्फाबेटिकली जो पहले आया उसको पहले लिख दिया। ओके सर, तो यहाँ पे 3 मिथाइल आइडेंटिकल थे इसलिए उनको ऐसे साथ में लिखा। ओके। हाँ, अगर आइडेंटिकल नहीं होता, मान लो इथाइल होता तो मैं ऐसे लिखता 3 इथाइल N, N डाई मिथाइल। नहीं समझ में आया? ओके सर, गॉट इट। अच्छा, तो आप इसलिए कंफ्यूज हो, पहले कुछ और रहा होगा एग्जाम्पल बेटा, जिसमें 2 सेपरेट लिखे गए और उसका अलग लिखा गया है ना। हाँ सर। हाँ, तो वो ग्रुप भी बदल गया होगा बेटा। ओके सर, गॉट इट। चलो और बोलो। सर एक और उसमें सर IIT JEE में फिल इन द ब्लैंक्स का 5th वाला। IIT JEE में, IIT JEE में नहीं, विंडो टू हाँ, IIT, विंडो टू IIT उसमें 5th वाला। फिल इन द ब्लैंक्स वाला। सो जैसे उसमें सिस्टेमिक एसिड दिया है तो हम लोग कैसे नाम सबका याद रखना पड़ेगा? मैंने आपको एक शीट दिया है कॉमन नेम, हाँ सर, आपने दिया है। तो उसमें आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। हाँ सर, उसमें मतलब बहुत सारे हैं ना, तो इसलिए। हाँ, मैं समझता हूँ इस बात को, डिफिकल्टी है आपके लिए, लेकिन एग्जाम आपका जेई का कब है बेटा? मतलब TW। अबे परसों वाला नहीं, जेई का एग्जाम एक साल बाद। 2023 में है ना तुम्हारा एग्जाम। यस सर। हाँ, तो वो जो शीट दी गई है वो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है, तो ये कोई 2 दिन में रटने वाली चीज नहीं है। हाँ, एज अ टीचर मान लो मेरा मन किया डिफिकल्ट पेपर बनाने का, TWT का, तो मैं तो डाल दूंगा। तो आप इमोशनल मत होना, छोड़ देना एक क्वेश्चन, क्या फर्क पड़ता है? नहीं समझ में आया? यस सर, समझ। गिव अप कर दे कोई इंसान, कोई बच्चा गिव अप कर दे कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, उससे बेटर है कि अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखे कि भाई मेरे को 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करके सब याद रखना है। रात में रट्टा मारकर कोई एक दिन चला भी जाएगा तो भी वो ब्लैंक हो जाएगा एग्जाम हॉल में, उसको याद ही नहीं आएंगी चीजें। तो मेरी एडवाइस रहती है खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करना।
अगर कोई कंपाउंड इंपॉर्टेंट है तो वो बार बार तुम्हारी लाइफ में आएगा, और जो तुम्हारी लाइफ में बार बार आएगा उसको उसको डेफिनेटली तुमसे प्यार हो जाएगा और तुमको उससे प्यार हो जाएगा। फिर वो एग्जाम हॉल में भूलने वाला नहीं है। ठीक है। यस सर। और अगर मार्क्स कम भी आता है लेकिन जेन्युइनली तुमने पढ़ाई की होगी तो आपके पेरेंट्स से भी बात कर लेंगे आप, इतना टेंशन नहीं लेना है बेटा आप। ठीक है। चलो और बताओ, और कोई कंफ्यूजन? इसका नाम सर- जरूरत है बेटा लिख दूं मैं या समझ गए अभी? नहीं समझ गया कौन से सर। पेज पे है? अरे इसका टेंशन ये अभी आ जाता है, छोड़ो ना, दूसरे का डाउट है। 187। सर एक और कोई- साइक्लोहेक्सेन बनाओ ना। यस बेटा, बनाया मैंने, सर उस पे एक डबल बॉन्ड लेफ्ट पे। हाँ लगा सर, डबल बॉन्ड पे Sir, CH3 today है doubts discussion, और sir. लोएस्ट पॉइंट पे Br है। हाँ। हाँ सर, इसका कैसे लिखेंगे नाम? 1 2 3 4 5 6। सर किस बेसिस पे नंबरिंग किया Br सब को? सबसे पहले जब रिंग होती है तो रिंग में कोई एंड पोजीशन नहीं होती, ये तो मानते हो बेटा? हाँ सर। रिंग में कोई एंड नहीं है, यानी डबल बॉन्ड ही हमारे लिए प्रेफरेंस का पॉइंट हो गया। अब डबल बॉन्ड में 2 कार्बन है, देख पा रहे हो? हमको चूज करना है किसको लें। यहाँ आइडेंटिकल है इसलिए किसी को भी चूज कर सकते हो, है ना? इसको चूज किया फिर इधर आ गए। लेकिन सर। जहां आइडेंटिकल नहीं है, जहां पर आइडेंटिकल नहीं है तो तुमको वहां प्रेफरेंस देना पड़ेगा। इस डबल बॉन्ड कार्बन की खास बात क्या है कि इसके पास एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट भी है सब्स्टिट्यूएंट जो है। इसके पास नहीं, यानी 1 तो इसको देना है। 1 देने के बाद 2 किसको देना होता है? डबल 2 बॉन्ड को। हमेशा सेकेंड डबल बॉन्ड कार्बन। नहीं समझ में आया? हाँ सर समझा, मतलब पहले डबल बॉन्ड से दूसरी तरफ जाना है, दूसरे पॉइंट। हाँ, तो पहला कार्बन आपको वो चूज करना है। आइडेंटिकल होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आइडेंटिकल नहीं है तो एंड किसको मानेंगे? उसको मानेंगे जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है। ओके सर, गॉट इट, समझ? थैंक यू। मान लो मैं यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा दूं तो फिर फंक्शनल ग्रुप से शुरुआत करेंगे, फिर डबल को भी प्रायोरिटी नहीं देंगे। फंक्शनल ग्रुप से होते हुए डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे। हाँ, अब आपने बिल्कुल सही पकड़ा उसको। ओके सर, थैंक यू। और बोलो बेटा। Window to हाँ। IIT I've sent a structure. Can you draw that? तुमने स्ट्रक्चर भेजा और मैं ड्रॉ कर दूं, ये क्या मतलब है? Name. I'll draw. नेम भेजा है तो मुझसे नाम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाना चाहते हो? आर Yes. श्योर ये सब सही है? स्ट्रक्चर लिखा है तुमने नेम? Yes. देखो बेटा, जैसे इस बच्चे ने क्वेश्चन भेजा हुआ है, एक बार मैं ऑल ओपन करता हूँ, तुम जरा एवरीवन पे डाल दो, सारे बच्चे देख पाएंगे। डालो। शौर्य, राज, बेटा कॉपी पेस्ट कर दो। Yes is not copy pasting. I think you've disabled that option. I'll have to अरे retype it. मैंने एवरीवन कर दिया, देखो जरा। Everyone है। सब वो कॉपी पेस्ट करने को बोल रहे हैं कि नहीं होगा। कॉपी फ्रॉम क्लिपबोर्ड सर बंद उसको रहेगा बोलो ना ऑप्शन सर। व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देगा। WhatsApp group. उसको Sir, which one, sir? कहीं भी डाल दे, सबको मिलना है, मैं केवल इतना बोल रहा हूँ। Sir, which one you have to copy and paste, sir? कोई तो उसने स्ट्रक्चर भेजा, उसको एक्सप्लेन करना है मुझे। सर तब तक मैं पूछूं। फिर उसने चैट बॉक्स में नाम लिखा है डाल दिया? सर, चैट बॉक्स। अच्छा, डाला है। मिल गया ना? हाँ, अब सारे बच्चे देखो बेटा, अगर नाम गलत भी होगा तो भी पता चल जाएगा। सबसे पहले बताओ बेटा, कितने कार्बन एटम्स हैं मेन चेन में? 6। तो हमेशा रूट वर्ड से शुरुआत करनी, मैंने आपको कई बार ये चीज समझाई है। 1 हाँ, 2 sir. 3 4 5 6। एक्चुअली ये नाम गलत दिया है, ठीक है? अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा भी होगा तो इसका मतलब है क्वेश्चन बनाने वाले ने या आंसर लिखने वाले ने गलत कर दिया, क्योंकि उसने 6 पोजीशन पे फॉर्मल बोला हुआ। ऑल्दो मतलब अनऑफिशियल उसको करेक्ट भी मान लेंगे, लेकिन उसका बेटर नेम कुछ और है। 1 2 3 4 5 6 ये है। Sir, so we get the आप marks from that, sir. अब मेरी बातें सुनो केवल। अब इसमें 3 और 5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाना है, तो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड और 3 4 5 पे क्या लगाना है? डबल बॉन्ड। लग गए? अब तुम्हें सेकेंड पोजीशन पे इथाइल लगा देना है, तो सेकेंड पोजीशन पे
इथाइल लगा देना है, यहाँ इथाइल लगा दिया हमने, और फिर क्या करा, एमाइड कह रहा है ना, तो इसको एमाइड बना दो, बाकी वैलेंसी सेटिस्फाई करा दो। और उसने कहा है कि 6 पोजीशन पे फॉर्मूल लगा दो ये। ऑल्दो हमने स्ट्रक्चर बना लिया, क्या तुम्हें नहीं लगता इसका बेटर नेम पॉसिबल है? हाँ सर। इसका बेटर नेम क्या हो जाएगा कि हम उस कार्बन को भी काउंट कर सकते हैं फॉर्चुनेटली मेन चेन में, नहीं कर पाते तो फॉर्मूल लिखना बेटर होता है। लेकिन जब भी उसका नाम, उसका कार्बन अगर पेरेंट में काउंट हो सकता है तो हमारी जो पेरेंट चेन और लंबी हो जाएगी, तो इसको क्यों नहीं हम हेप्ट लिखें। आप बेटा मेरी बात समझ में आई? कहाँ गया शौर्यराज? सर Yes, sir, understood. है ना? सर तो वो नाम जो वो तुमने जो नेम दिया उससे स्ट्रक्चर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो ये भी नाम लिखा जा सकता है, बट इसका प्रिफर्ड नेम भी है जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, और उसके केस में इसका नाम केवल सिंपली क्या लिखेंगे बेटा? ऑक्सो। समझे? Yes, sir, got it. अब सर क्या तुम्हारे बताएंगे हम एक क्यों मिनट, काउंट कर रहे हैं? एक मिनट शौर्यराज बेटा, तुम बुकलेट में जाना और एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 31 देखो। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 31 दिखा बेटा? Yes, sir. उसमें तुम चाह करके भी, इवन इफ यू वांट, यू विल नॉट बी एबल टू इंक्लूड कार्बन ऑफ CHO। तुम अगर चाहोगे भी तो CHO का कार्बन नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपको लॉन्गेस्ट चेन लेनी पड़ रही थी। तो वहां फॉर्मूल लिखना मस्ट हो गया। यहाँ हमको चॉइस थी बेटर चेन लेने की, इसलिए ऑक्सो लिखना है। समझ गए? Yes, sir, got it. Sir, so Thank you. for this लेकिन बाई symbol, चांस ये ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो इतना रिजिड भी नहीं होना। फ्लेक्सिबिलिटी की मतलब, तुम्हारा नाम रोहन भी है, चिंटू पे स्कूल में रोहन नाम है, लेकिन कोई जबरदस्ती चिंटू बुला रहा है, रोहन बुला ही नहीं रहा है, तो हम तुम्हारी तरफ ही देखेंगे। इट्स लाइक दैट। समझ गए? Yes, sir. sir, so that in the exam we will get the marks for that, sir. इतना ज्यादा टेंशन मत लो। मैंने कहा, मैं एक इमेजिनरी सिचुएशन पे जा रहा हूँ कि तुमको बेस्ट ऑप्शन आंसर में दिया ही नहीं, तो जो दिया उसके हिसाब से आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है? सर यस सर हम लोग यूजुअली तो काउंट नहीं करते ना उन फंक्शनल ग्रुप का सी। फंक्शनल ग्रुप का सी काउंट करते हैं बेटा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो हमेशा काउंटिंग में आता है। ठीक है? और जिन फंक्शनल ग्रुप के नाम, जैसे मान लीजिए कि ये नाम है, तो इसका नाम है इथॉक्सी कार्बोनिल, यानी इसके नाम में प्रीफिक्स में केवल एक ही पॉसिबिलिटी, इथॉक्सी कार्बोनिल, तो इसका कार्बन तुम पेरेंट चेन में नहीं ले पाओगे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ सर। यहाँ पर मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं ऑक्सो बोल करके इस कार्बन को पेरेंट चेन में ले लूं। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। इसका नाम ही इथॉक्सी कार्बोनिल है, यानी प्रीफिक्स के नाम में ही कार्ब आ चुका है। हाँ सर समझ गया। तो ये थोड़ी डिफिकल्ट चीजें हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, सुनोगे, सोचोगे तो आप कर लोगे। सर हाँ सर। चलो और बोलो बेटा। सर Yes. समझो कोई स्ट्रक्चर है और उसके नेम में ऑक्सीजन और इपॉक्सी मींस एक स्ट्रक्चर, उसका नाम जो ऑप्शन है उसमें ऑक्सीजन और इपॉक्सी दोनों दिया हुआ है, तो किसको प्रेफरेंस मिलेगा? एपॉक्सी को, एपॉक्सी। ओके सर। ठीक है? और सर अब ये जो सामने एग्जाम्पल लिखा है सर, उसमें हम लोग मतलब क्या डाले प्रेफरेंस में, ज्यादा ऑक्सो, फॉर्मल या कीटो? अरे तुमको नहीं डालना है, ऑप्शन आएगा रे। हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ी तैयारी कर रहे हैं, इतना टेंशन नहीं लेना है। जो वो दे रहा है उसके हिसाब से कर लेंगे। ओके सर। ठीक है? चलो और बोलो। सर विंडो टू IIT JEE का 7th वन। विंडो टू IIT JEE का 7th वन। हाँ, ओनली वन ऑप्शन। ये तुमको नहीं लग रहा है ज्यादा आसान है? सर मुझे इतना ही कंफ्यूजन है कि अगर ऊपर वाले से लिया तो लोएस्ट नंबर आ रहा है ये, हाँ वही लेना है, वही लेना है। बट पीछे ऑप्शन तो उस पे दिया है और डेक्कन वाला दिया है। मतलब तुम लोवेस्ट नंबर बोल रहे हो, फिर डेक्कन बोल रहे हो। तुम लॉन्गेस्ट चेन की बात कर रहे हो या नंबरिंग की बात कर रहे हो? सर नंबरिंग के लिए लॉन्गेस्ट चेन लेके बाद में नंबरिंग। तो फिर डेक्कन क्यों बोल रहे हो? डेक्कन तो वैसे भी आएगा अगर मान लो लॉन्गेस्ट चेन का है। तुम नंबरिंग की बात कर रहे हो, तो नंबरिंग ऊपर वाले कार्बन से शुरू करेंगे, राइट हैंड साइड से। हाँ क्या तो सर प्रॉब्लम?
मतलब ऊपर वाले कार्बन से लिया ना तो 9 ये आ रहा है कार्बन। 9 कार्बन आ रहा है। 1 2 3 Nice 4 starting. 5 6 7 8 9 10। हमारी काउंटिंग तो कहती है 10 आ रहा है। तुमने मैथ्स गड़बड़ की है क्या? हमारी काउंटिंग तो 10 दे रही है। तब क्या मैं कोई और बोलो। तब मैं ऊपर वाले से बोल रहा हूँ, मतलब ये स्टार्टिंग। हाईएस्ट कार्बन 10 है तो उसको ही लेंगे ना। अरे भाई इसने तो परेशान कर रखा है। सर पता नहीं उसने कौन सा शायद ऊपर ऊपर लगा रहा है। अरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पता नहीं कौन से कार्बन तुम्हारा इमोशंस जुड़े हुए हैं, बताइए। ओके सर। सर मैंने जो सबसे थर्ड वाले के ऊपर है ना उधर से लिया था, मतलब क्यों? डबल अबे इधर से जबरदस्त अजीब है यार। इधर लंबा चेन दिख रहा है और तुम इधर जा रहे, हद हो गई। मैंने ऐसा कंसीडर किया कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर आएगा ना उधर से। तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर से मतलब एंड टू एंड चलता है बेटा, उसके बाद आप लोएस्ट नंबर सोचते हो। ओके सर और आप एक बोलो। बार एस्टर का एग्जांपल दे सकते हो एज अ प्रीफिक्स? एस्टर का एग्जांपल एज अ प्रीफिक्स? हाँ सर। यस। इसकी लॉन्गेस्ट चेन विद प्रिंसिपल फंक्शनल बताइए कौन सी है बेटा? सर सीधी वाली, स्ट्रेट। सीधे ये ले लिया हमने, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। इतना तो समझ में आता है। हेप्टेनोइक एसिड, यस सर। इसका नाम लिखना है। तो ये मेथाइल का ऑक्सी यानी मिथॉक्सी, मीथॉक्सी। मिथॉक्सी, और 4 ये क्या है? मिथॉक्सी कार्बन। कार्बोनिल। बस 4 मिथॉक्सी कार्बन आंसर। ईथर के साथ भी एक एग्जांपल दीजिए ना। क्या बेटा? ईथर के साथ एक एग्जांपल। ईथर के साथ किसका एग्जांपल? रैंडम? यस सर। तो इसी को मिथॉक्सी कर दो, सीओ हटा दो बीच में से, ईथर हो जाएगा। ओके सर। और बोलो। एनी अदर कंफ्यूजन बेटा? हो गया तो फिर मैं वो चालू करूंगा यूज। सर वो रेजोनेंस में 4 वाले होते हैं ना, वो कैसे आइडेंटिफाई करने को, प्लस माइनस कैसे हटाने का, आप कुछ बता रहे थे 4 वाले? सर। 4 वाले का रेजोनेंस ढूंढने का है तो फिर कैसे करने का? 4 कार्बन ओ, होते हैं। वो भी आएगा बेटा, बहुत सारे मैं खुद ही ड्रॉ करवाऊंगा आपको, इतना टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। सर आपने एक मेथड बताया स्वैप करने वाला, दूसरा स्टैंडर्ड मेथड एक बार समझाओ ना सर। अभी आएंगे बेटा, सब में आएंगे। पहले हम धीरे धीरे चीजें लर्न कर लें, एक साथ को करेंगे तो और कंफ्यूजन हो जाएगा। इतना हो गया, हटा दें बेटा। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। यूज योर माइक, डू नॉट राइट एनीथिंग इन चैट बॉक्स फॉर क्वेश्चंस। सर आई हैव वन कंफ्यूजन। आपने ना असाइनमेंट 2 दिया था, उसमें ऐसे क्वेश्चन था, राइट द करेक्ट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग व्हिच आर नेम्ड इनकरेक्टली। तो लाइक एग्जैक्टली करना क्या होता है? उसमें जो रूट वर्ड होगा उससे कार्बन चेन बना लो। फिर जो उसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होगा उसको उस पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप प्लेस करा दो, प्रीफिक्सेस लगा दो। ये सब करने के बाद तुम रियलाइज करोगे कि उसने नंबरिंग ठीक से नहीं ली, चेन ठीक से नहीं ली थी। तो अपना नॉर्मल रूल्स जो हैं उसको यूज करके करेक्ट नेम निकाल लो। ठीक है सर, थैंक यू। चलो अभी हम लोग तो, वापस शुरू कर दें जीओसी। कुछ सर लेकिन पूछना है? assignment 1 discussion, like you had said to leave 2 questions for right now, and you said you will discuss after the chapter is over. Will you यस discuss it? सर, आइसोमेरिज्म का था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया था। एक मिनट, मुझे केवल क्वेश्चन नंबर बोलो। Question 5 and question 6 of assignment 1. असाइनमेंट 1? विच असाइनमेंट? सर बहुत पहले भेजा था ना याद स्टार्टिंग में है। एकदम। जो मैंने दिया था। हाँ सर आपने दिया था। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्या? हाँ हाँ वो सर। आइसोमेरिज्म के बाद होगा बेटा, अभी नहीं। तो Oh. नॉमेनक्लेचर के बाद नहीं कर पाएंगे ना, आइसोमेरिज्म होना चाहिए उसके लिए। Okay. ठीक है, अभी नहीं।
और बेटा और कोई कंफ्यूजन है या मैं बुकलेट बंद कर दूं अभी नॉमेनक्लेचर की? चलो जीओसी में लास्ट पार्ट क्या था बेटा? सर प्लस माइनस एमएफएफ। मैंने लिस्ट दे दी है। हाँ सर दीजिए। मेसो सर नहीं सर, वो आपने लास्ट नोट लिखा था वो परमानेंट इफेक्ट वाला। सर यू नहीं सेड सर, यू दिखा दिया हमने लिस्ट हाँ दे दिया है सर दे सर। दिया है। प्लस लिस्ट एम दे इफेक्ट दिया ग्रुप है और ना? माइनस एम इफेक्ट ग्रुप दिया है सर। हाँ सर ग्रुप माइनस हैलोजेंस का Sir, बोला you था said कि you will इंडक्टिव पे explain प्रेफरेंस it, मिलेगा। ठीक है ठीक है। तो अब उसको कंटिन्यू करते हैं बेटा, और आप हेडिंग डालिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स Sir, you said you will explain that. अबाउट रेजोनेंस। क्या एक्सप्लेन करूंगा बेटा? Mesomeric effect, sir. यस सर प्लीज एक बार वापस करना है। हाँ, तो वो जो मैंने 3 नोट लिखाए थे उनको एक बार रीड करिए और बताइए उनमें से क्या आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, फिर भी आप सर बताओ। आई विल वो नहीं, उसके ऊपर का एग्जांपल Sir, तो था ना plus phase 1 phase 2। effect groups, हाँ, we don't अरे need a. एग्जाम्पल के बेसिस पे ही नोट लिखा गया, नोट को पढ़िए। Sir, ओके सर। no, sir, that down one plus one effect. We don't need a comparison, अच्छा, sir. नहीं, आर यू सेइंग दैट कि हाउ डू यू नो कि वेदर अ ग्रुप इज प्लस एम इफ ए ग्रुप और माइनस है, दैट यू आर सेइंग? वो पॉइंट भी आएगा, इसमें कवर होगा। No, sir, I mean that comparison you didn't write, sir. कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है बेटा। तुम 100 Okay, रुपए sir. भिखारी को दो या फिर मुकेश अंबानी 100 रुपए भिखारी को दो, इक्वल माना जाता है। कंप्लीट ट्रांसफर यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। Okay, sir. So no need of comparison. Okay, यस, got it. जहां पर जरूरत होगी ऑटोमेटिकली वी विल डिस्कस। चलो, और कोई कंफ्यूजन बेटा लास्ट लेक्चर का? शुड आई डिस्कस दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? सर वो जो था ना एग्जांपल, मतलब उसमें आपने ट्रांसफर कैसे किया सर बॉन्ड्स को और इफेक्ट को, मतलब चार्जेस को? तुम्हारा डाउट है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, हाँ राइट? सर। हाँ सर। हाँ, तो उसको अभी के लिए स्किप कर दो बेटा, नहीं तो क्या है, बार बार उसी में फंसे रहेंगे। हमको आगे बढ़ना है, और रेजोनेंस ड्रॉ करना नहीं ड्रॉ करना ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सिचुएशन है, वो आते रहेंगे। अभी हम एग्जांपल्स करेंगे, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो ध्यान देते रहना। धीरे धीरे एक्सपीरियंस आके तुम खुद ही बनाना शुरू कर दो। किसी एक एग्जाम्पल में नहीं फंसना है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे बेटा, ठीक है? हाँ सर। चलो, पहला पॉइंट लिखो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की लिस्ट में। आर यू रेडी? ये लिखिएगा, एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स लिखने में भी हेल्प करता है। तानिश बेटा, आप भी ध्यान से सुनना और लिखना। लिखो, यस सर। while writing resonating structures, while writing resonating structures, while writing resonating structures, position of the atom does not change. Position of the nucleus, atom मतलब nucleus या nucleus मतलब atom, position of the atom does not change. Only electrons are allowed to move. Only electrons are allowed to move.
क्या आंसर होगा बेटा? Sir, C. सी ऑप्शन. सबको क्लियर है बेटा? पॉइंट एंड उसका एग्जाम्पल. So, Should I remove Sir? this? Yes, Sir? बेटा. Sir, 1 minute. Sir, I have doubt, sir. Ask. Sir, same like C, if there was another option but different electron distribution, then then which option we have to select, sir? देखो, ये जो पॉइंट है, this point is not explaining you how to write a Lewis structure of a compound. That is the part of chemical bonding. So chemical bonding will tell you how many lone pairs are there, what are the formal Yes, sir, charges, that I know, everything, sir. right? So Yes, I'm sir. presuming that you know that H will be connected with carbon, carbon will be connected with That is- O. So But this there is is also perfect a Lewis possibility structure. of this one, no, sir. See, so same like C, another option was given, but different electron distribution, sir. That is why I'm saying कि आप मानकर चल रहे हैं ना यहाँ पर कि you know how to draw structure of this. तो C connected with H, O, O, इसके अलावा कोई possibility नहीं है. So these are the 3 cases जहाँ पर आपको वो चीज chemical bonding वाली चीज नजर आएगी. Okay, sir. Actually you are, you know, going into that complex situation. उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा. वो automatically आप देख के समझ जाओगे कि अच्छा ये 3 वाले सही सही लग रहे हैं, ये different है. या मोर देन वन में भी तुम समझ जाओगे कि ये मोनोवेलेंट है, कहाँ बीच में डाल दिया, दिस इज रॉन्ग. वो अपने आप तुमको एक्सपीरियंस से आइडिया लगता है. डोंट वरी. Okay, sir. ऑल्दो कॉन्सेप्चुअली केमिकल बॉन्डिंग है, लेकिन उसकी जरूरत पड़ती नहीं है. वो मैं आपको बोल रहा हूँ. सो उसका आप प्रेशर मत फील करो. शुड आई रिमूव दिस? Yes, Can sir. you explain Yes. how the B option is correct? यस. व्हाट डिड यू से बेटा? Can you explain how the B option is correct? बिकॉज बी ऑप्शन में एटम्स की शिफ्टिंग नहीं होगी. अच्छा, हाँ सर. हमने तो केवल एटम की शिफ्टिंग को बोला है ना कि रूल कहता है कि वो स्ट्रक्चर तो वैलिड ही नहीं है जहां एटम इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा. हाँ, उसमें खाली हम लोग ने बेसिकली वो HCO2 माइनस को एक्सपैंड ही कर दिया है ना, पर A और B में, सॉरी A और D में शिफ्टिंग किया है. हाँ, इसमें शिफ्टिंग करा है, इसमें बॉन्ड तोड़ दिया. याद है मैंने आपको तोड़ने वाला स्टाइल सिखाया था कि प्लस दे दो माइनस दे दो. हाँ. हाँ सर. है ना? अब फिर देखोगे तो 6th केस रेजोनेंस है. कैन यू सी 6th केस रेजोनेंस? 6th केस रेजोनेंस यही तो है. वापस इसको दे दो तो ये बॉन्ड हाँ बना सर. देगा. विजुलाइज कर पा रहे हो 6th केस? ठीक है. हाँ सर. नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा एवरीवन. This is also a very special point. Orbitals participating in resonance, orbitals participating in resonance must be in the same plane. Must be in the same plane. सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. Yes sir. एक मिनट. हाँ, सर आप रिपीट कर सकते हैं? कोई बेटा रिपीट कर दो तब तक. Orbitals participating in resonance must be in the same plane. Must be in Same plane.
हो गया बेटा? यस देखो जैसे आपको बेंजीन का एग्जांपल दिखाते हैं, ये बेंजीन है। अगर मैं इसके ऑर्बिटल्स ड्रॉ करूं तो ऑर्बिटल्स में ये पाई बॉन्ड वाले ऑर्बिटल्स हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेटरल ओवरलैपिंग दिखा रहा हूं मैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का। सब बच्चों को क्लियर है? यस Yes, sir. अब रेजोनेंस से क्या हो गया? रेजोनेंस से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पूरे रिंग में चले गए, राइट? जिसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, क्या? डीलोकलाइजेशन, राइट ना? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थे वो यहाँ भी दिखने लगे, यहाँ भी दिखने लगे, यहाँ दिखने लगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यस तो हाँ सर है ना? तो ये अब सोचो, मान लो कोई एक ऑर्बिटल ऐसा होता जो इस वाले बाकी पाई क्लाउड के आउट ऑफ द प्लेन होता, तो क्या वो भी पार्टिसिपेट कर पाता रेजोनेंस? No, sir. नो सर नहीं नहीं। सर। तो ये सब एक ही प्लेन में तुम्हें दिख रहे हैं ना, सिंक में है सब। अगर कोई आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा तो वो रेजोनेंस से बाहर हो जाएगा। एग्जांपल दिखाऊं? यस Yes. देखो, इसको कहते हैं पाइरिडीन। इसका भी तुम वही ड्रॉ करो बेटा। क्या तुम्हें नहीं लगता लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस होता है? है यस सर। ध्यान से देखना मैं क्या बताने जा रहा हूं बेटा। यहाँ पर बीच में नाइट्रोजन है, विजुलाइज कर पा रहे हो? हाँ सर इस नाइट्रोजन का इस सुनो सुनो, इस नाइट्रोजन का एक ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहा है, मान लो कि वो px है, तो दूसरा ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर होगा। डू यू एग्री? या उसी के अंदर लोन पेयर भी होगा? नो सर दूसरा दूसरे ऑर्बिटल के अंदर। और दूसरा ऑर्बिटल डेफिनेटली py होगा, तो परपेंडिकुलर होगा px के। मानते हो कि नहीं? सर Yes. यस सर। अगर ये रेजोनेंस कर रहा है तो क्या ये कर पाएगा? नहीं सर। तो हम लोग क्या नहीं सर लिखेंगे? लोन नॉन पेयर रेजोनेंस। does not take part in resonance. Why? because it's not in इट इज आउट ऑफ द प्लेन आउट ऑफ Because it is perpendicular to pi cloud. सही लिखा है मैंने? गलत तो नहीं कुछ? यस सर सर ये भी कॉपी करिए बाकी जो पाई का रेजोनेंस हो रहा है उसके परपेंडिकुलर, तो पाई क्लाउड के परपेंडिकुलर है, इसलिए नहीं पार्ट ले रहा है। सिंपल सा एग्जांपल, बड़े आसान तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। आप कॉपी कर लो दोनों चीजें। सर ये लोन पेयर वाला स्टेटमेंट बस इस एग्जांपल के लिए है ना? और नीचे वाले एग्जाम, अरे हर जगह लगा सकते हो ना, जहां पर भी तुमको लगा कि भाई ये एटम है, इसके ऊपर लोन पेयर है और इसका कोई पी ऑर्बिटल रेजोनेंस पे जा रहा है दूसरी जगह पे, तो वो सेम लॉजिक वैलिड हो जाएगा।
सर हो गया। सर एक मिनट। सर वो आपने लिखा क्या है एरो के बाद सर? कोई इसकी हेल्प करो बेटा। Lone pair does not take part in resonance. बेटा should I remove this page? सर इसका जो आपने सेकेंड स्ट्रक्चर बनाया वो रेजोनेंस हाइब्रिड। यस ये ना, हाँ रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए ऐसा दिखा नहीं है। सर, नीचे रेजोनेंस वाले हाइब्रिड को। क्या मतलब, रेजोनेंस दिखा रहे हैं तुमको कि रेजोनेंस देखो ऐसा हो रहा है डीलोकलाइजेशन के टर्म्स में। हाँ सर, इसका सर मैं नीचे वाले का पूछ रहा था। नीचे में भी वही दिखाने की ट्राई की है ना कि ये ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां भी जा रहे हैं, बिकॉज सब सिंक में, सब प्लेन में। जो प्लेन में नहीं है वो पार्ट नहीं होगा, वही बोला है। सर लोन पेयर को अलग प्लेन में कैसे दिखाएंगे फिर? लोन पे है क्योंकि भाई अगर मेरे पास दो ऑर्बिटल हैं px और py, तो कॉमन सेंस भी कहता है एक्स वाई डायरेक्शन के हिसाब से भी जाओगे। ये पाई बॉन्ड में जा रहा है तो ये लोन पे परपेंडिकुलर ही होगा। हाँ ओके। हटा दें बेटा। Yes. Now third point, and this is very very important. और थर्ड पॉइंट एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो। हाँ, ये कोई स्टैंडर्ड देखो ऐसा बुक जैसा नहीं, ये अपने नोट्स हैं, अपने नोट्स जो हमें मार्क्स दिलवाएंगे। तो उसमें हम कुछ ऐसा रैंडम चीज भी लिख देंगे, कुछ स्पेशल डिस्कशन बीच बीच में करेंगे जिससे अपने को मार्क्स आए एग्जाम में। ये अपना अल्टीमेट गोल है, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन की स्टाइल में लिखेंगे कि जब हम रिवाइज भी करें 3-4 मंथ्स के बाद, तो भी नोट्स आपसे बोले कि हाँ भाई इसको करने से तुम्हारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो व्हाट इज दैट? हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी of different resonating structures. Different resonating structures of a compound. So by knowing the bond order, sir. क्या बेटा? Sir, I'm सर मोर बॉन्ड ऑर्डर मींस मोर स्टेबल। तुम भूल गए, मैंने कहा था ना पुरानी चीज भूल जाना। यस सर। ना नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखते चले जाइए बेटा। अभी मैं तुमसे पूछ लूंगा बॉन्ड ऑर्डर तो फिर तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तो थोड़ा सा कंट्रोल करके चलो। इसलिए परेशान नहीं होना है। चलो शुरू करें। यस। इसमें 3 मेन पॉइंट्स है जिनसे आंसर निकलता है बेटा। तो मैं तीनों के लिए नोट लिखा दूंगा पहले, फिर एग्जांपल लेते हैं। आर यू रेडी? यस सर। रेडी।
चलो पहला पॉइंट लिखो बेटा एवरीवन। resonating structures in which all atoms ब्रैकेट में लिखना बेटा except H, all atoms except H have complete octet, are more stable, have complete octet, are So more please tell, stable. sir, resonating structures in which all atoms except hydrogen then have Have complete complete octet. octet, are more stable. यहां तक सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. And make larger contribution to resonance hybrid. Make larger contribution to resonance hybrid. Make larger contribution to resonance hybrid. लिख लिया? Yes, sir. Yes. Make larger contribution to resonance hybrid. फिर इसमें लिखना है सेकेंड रूल लिखो, सेकेंड पॉइंट इसका, इफ वी फेल टू प्रेडिक्ट स्टेबिलिटी, अगर पहला पॉइंट काम नहीं आए तो दूसरे पे जाना है, वरना नहीं जाना है। इफ वी फेल टू प्रेडिक्ट stability, on the basis of, above rule, then we check formal charges. Structures with less formal charges are more stable. Structures with less formal charges are more stable. लिख लिया बेटा? Yes, sir. Point number 3. If the structures have same number of atoms with formal charges, if the structures have same formal charges, या मैं अगर आपने नहीं लिखा हो इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो, if we fail to decide answer, ये भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में भी लिख देना अगर मान लो वो भी लिख दिया है तो, if we fail to decide, यानी कि ये पॉइंट आप तभी लगाओगे जब 1 और 2 आंसर नहीं दे पाए। If we fail to decide answer on the basis of, yes, stability on the number basis of atoms का क्या करें फिर? एक मिनट, 1 and 2, हाँ वापस मैं बोलता हूँ, ये चीज ध्यान रखना जो सामने लिखी है स्क्रीन पे, फिर आगे बोलते हैं। If the structures have same formal charges, then we check electronegativity. Structure is where more electronegative atom has negative charge and less electronegative atom has positive charge.
please repeat. सर क्या लास्ट पॉइंट रिपीट कर सर दो। थर्ड पॉइंट रिपीट करें पूरा ना। नहीं नहीं वो स्ट्रक्चर इज structured where more electronegative atom has negative charge and less electronegative atom has positive charge will be more stable. सर एक लास्ट बार रिपीट कर सकते हो? लास्ट last लाइन point आप थोड़ा बहुत repeat जल्दी करें। बोल रहे हो सर। एक मिनट किसी ने लिखा क्या? Yes, sir. वो रिपीट करेगा क्या? हाँ हाँ sir. सर Sir, if करता हूँ। we fail to decide on rule 1 and 2 and the structures have the same number of formal charges, we check for the electronegativity. The structure in which the more electronegative atom has a negative charge and the less electronegative atom has positive charge will be more stable. Can anyone put the photo on the group? सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. एक मैं तुम्हें क्या एडवांस स्टाइल में क्वेश्चन दूं? मतलब केवल तुमको पैराग्राफ दे दिया, 3 पॉइंट्स दे दिए और सीधे क्वेश्चन। आर यू रेडी? Yes, या sir. पहले मैं एक्सप्लेन करूं क्वेश्चन और फिर नया So क्वेश्चन? नहीं सर, सर आप एक बार दो और फिर 2 मिनट बाद उसको समझा देना एंड देन यू कैन प्रोसीड विद सिंपल एग्जांपल्स। एक बार सिर्फ। ओके चलो देखो, अगर तुमने इसका सही आंसर निकाल दिया तो समझ लो तुम एकदम चैंपियन हो और एकदम राइट ट्रैक में हो। ये एडवांस की खास बात है। नए क्वेश्चन, जो भी नया क्वेश्चन डील कर पाएगा वो परफेक्ट कैंडिडेट है आईआईटी के लिए। सर ये ऑर्डर में लिखने का है ना? हाँ, 1 greater than 2 greater than 3 greater than 4 ऐसे। स्टेबिलिटी के बेसिस पे ना सर? हाँ स्टेबिलिटी, मैं ऊपर क्वेश्चन लिख देता हूँ। राइट स्टेबिलिटी हो, ये एक ही कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। यू कैन राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स बेटा, सोच समझ के देना। नहीं ये नहीं बताना लेस स्टेबल मोर स्टेबल, ऑर्डर लिखना है। सर ऐसे मतलब 1 2 3 4 ऐसे असेंडिंग में लिख के भेज। हाँ सर आप वो एवरीवन वाला ऑप्शन बंद करोगे? ओके बेटा।
याद रखना, पहला पॉइंट पहले चेक करना है ऑर्डर देते समय। सर भेजा आंसर। हाँ दिख रहा है मुझे तो। सर आप बताएंगे किसका राइट राउंड? अभी डिस्कस करना बेटा। आपने सोच लिया क्या? सर 1 मिनट। Sir, almost over, sir. 1 minute. Sir, I have sent you the answer. So can I discuss now? अब इस क्वेश्चन का लेवल डाउन कर दूं क्या बेटा? इसमें कुछ ऐसी चीज लिख दूंगा जिसको देखने के बाद इस क्वेश्चन का लेवल डाउन हो जाता है। शुड आई गिव यू दैट? ओके सर। सर अभी हो गया। Sir. इस क्वेश्चन में अगर मैंने तुम्हें ये दे दिया होता, अरे यार मार्कर भी, इसको कहते हैं लोन पेयर। अगर मैंने ये तुम्हें दे दिया होता तो इस क्वेश्चन का लेवल बहुत गिर इजी। जाता। तो फिर जितने लोन पेयर होंगे तो उतना स्टेबल हो, तो जिसके पास नहीं, कम होगा, हाँ नहीं, जिसके कम होंगे वो लेस स्टेबल होगा। No, first we have to नहीं, check the first point. The third is नहीं, the least हाँ stable. पॉइंट अरे वाइज हाँ। जाना है, इमोशंस नहीं, पॉइंट 1 2 3 Sir, तीन रूल्स third दिए, is the पॉइंट least वाइज जाओ, stable. इमोशनल नहीं होना है। हाँ सर वो उल्टा हो गया बोलने को जरा सा। इमोशंस में बह गए, जहां भीड़ देखी उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, किसी के सामने भीड़ नजर आई तो। चलो आंसर अब सोचो, क्या तुमको वही आंसर आ रहा है अब भी जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन का पहला आंसर था? सबसे पहले चेक करो किसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जिस भी स्ट्रक्चर में एटम्स के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा वो लेस स्टेबल होगा। फिर दूसरा रूल, फॉर्मल चार्जेस चेक करेंगे, जिसके पास फॉर्मल चार्जेस कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। फिर तीसरा रूल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर ऑक्टेट सेंट्रल वाले का दिखने का है? सबका, ईच एंड एवरी एटम।
डिस्कस कर ले बेटा अभी। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Both Yes, the sir. time. सबसे पहले तो क्या मैं आपको ये भी बताऊं कि कैसे मैंने लोन पेयर वहां अरेंज कर दिए, या वो आता है? आता है सर बता दो। Sir, it will come, sir. अगर कोई 2-3 बच्चे भी होंगे तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो क्या मैं बताऊं कि मुझे लोन पेयर कैसे निकालना आता है? No, sir. हाँ No, सर। सर sir, हमको तो मैं मान कर चल रहा हूँ इसके आगे कोई भी बच्चा पूछेगा तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मौका मैंने दिया बट उसने मौके को लिया नहीं। फिर बाद में सर पूछेगा बता कि दो सर सर। लोन पेयर कैसे आया, तो बता नहीं दो। बताऊंगा। बता दो। बता दो। सर बता दो। प्लीज सर। तो आपको अपॉर्चुनिटी लेनी पड़ेगी। फिर बाद में आप बोलोगे नहीं ये वाला चीज तो हमको हो नहीं रही, इसका आंसर नहीं आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने पहले वाला एग्जांपल आपको केवल इतना दिया था, इतना। अब मुझे लोन पेयर ड्रॉ करने हैं। तो जैसे इस ऑक्सीजन के लिए पिक किया, ये केमिकल बॉन्डिंग के स्टाइल से बताऊंगा। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कितने बेटा चले गए बॉन्डिंग के? अच्छा, एक इसमें तो पहले तो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना, +1 की वजह से कितने बचे? 5। 5 में से कितने बॉन्डिंग के लिए चले गए बेटा? 3 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने के लिए चले गए। तो फिर कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 1 लोन पेयर। तो आपने देखा मैंने एक लोन पेयर ड्रॉ कर दिया। क्या सबको समझ में आया? अच्छा ये अब इस कार्बन पे देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा? 4। और सब बॉन्डिंग पे सारे के सारे बॉन्डिंग में चले गए। 3 ऑक्सीजन 1 तो नाइट्रोजन। 0 लोन। 0 लोन पेयर, कोई लोन पेयर ड्रॉ नहीं किया। इसको देखो, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, +2 किया। क्यों किया +2? क्योंकि चार्ज माइनस दिया है। तो 7 हो गए। 7 में से कितना बॉन्ड गया? 1 एक बॉन्डिंग कितना बच गया? 3 लोन पे। 3 लोन। 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 3 लोन पेयर। देखो सबको समझ में आ गया बेटा? हाँ ये अब आगे की कहानी। पहला रूल कहता है ऑक्टेट चेक करो। तो बताओ बेटा किस केस में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है किसी भी एटम का? मतलब कोई एक या 2 ऐसे एटम्स मिल रहे हैं। सर थर्ड। थर्ड वाले का। यहाँ ऑक्टेट यस, यहाँ ऑक्टेट यस, यहाँ ऑक्टेट यस, यहाँ पर ऑक्टेट नो सर। फेल कर गया। इसका मतलब थर्ड वाला लीस्ट स्टेबल है। इमीडिएट आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? हाँ सर। बाकी 3 के लिए, इनके लिए हमको दूसरा रूल चेक व्हाट? सर फॉर्मल चार्जेस। बताइए फॉर्मल चार्जेस सबसे ज्यादा किस में है? सर फर्स्ट में है, और फर्स्ट ही बच गया ना। हाँ, थर्ड वाला ये चला तो गया। इक्वल हो गया। तो अब आ गया 1। क्या सबको क्लियर है? यस सर। यस। बारी आई आपकी इसकी और 4th वाले की, यही है ना? हाँ यस सर। तो अब इसमें रूल 1 फेल हो गया, रूल 2 फेल हो गया, रूल 3 क्या कहता है? चेक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बताइए। नेगेटिव होगा। इसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है। सर सेकंड इज मोर स्टेबल। सेकंड वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला। सबको क्लियर हुआ आंसर बेटा? सर वो समझ में नहीं आया 2 और 4 का। एकदम थर्ड वाले। सिस्टमैटिक वे में हम लोग ने आंसर निकाला है, और उसी स्टाइल से आप लिखिए भी अपने नोट्स में। सेकेंड वाले में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, 4th में नाइट्रोजन पे है। थर्ड रूल कहता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। ओके सर। चलो कॉपी कर लो बड़ा इसको। बिना लोन पेयर के भी इसलिए हो रहा था। सर 3 में ऑक्टेट कंप्लीट क्यों नहीं है? एक्सप्लेन करके एक बार। कार्बन के पास हाँ यही यस तो बॉन्ड्स है ना, तो सर 6 बराबर इलेक्ट्रॉन्स है। ही आ सकते हैं उसके पास। और ऑक्टेट का मतलब है तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बेटा बॉन्डिंग के बाद, 8 या उससे ज्यादा। बराबर है। कितने लोगों को सही सही आया बेटा? सर आई गॉट इट करेक्ट। आई गॉट राइट। तुम लोग को पहली बार में आ गया था? हाँ सर विदाउट लोन पेयर सर।
हाँ Yes, sir. Without lone pair, sir. Yes. वेरी गुड. फॉर्मल चार्ज यानी वो प्लस और टू माइनस वो ऐड करके वो फॉर्मल चार्जेस, उन्हीं चार्जेस को फॉर्मल चार्जेस कहा जाता मतलब सर कंपेयर करते हुए सबको ऐड करने का ना, मतलब इधर तीन फर्स्ट में तीन थे इसलिए है. ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ही समझ में आ जाता है कि चार्जेस ज्यादा नजर आ रहे हैं. थोड़ा पेन में इतनी बताओगे मैथमेटिक्स आपने की जरूरत नहीं पड़ती है बेटा. सोरा पेन में बताओगे आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेक की? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेक की हम, क्योंकि मुझे अच्छा। पीरियोडिक टेबल आती है, ओके सर. तो आपको भी आती है क्योंकि आपने भी हाँ पढ़ा है. सर. तो उसमें फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ग्रेटर देन, ये सब पढ़ाया जाता है. हाँ हाँ. सर वो सेकंड पॉइंट का हम लोग ने यूज कैसे किया वो बोलना ना एक सेकंड. वो इसको समझाओ भाई. सेकंड पॉइंट में दिया है कि अगर लाइक वो फर्स्ट वाले पॉइंट में हमें बोला था that if they have complete octet then it will be more stable. तो complete octet बाकी तीनों में था, थर्ड ऑप्शन में नहीं था. तो उसके बाद हम लोग सेकंड वाले रूल से चेक करते हैं. तो उसमें हमने देखा कि फॉर्मल चार्ज फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा आ रहा है, क्योंकि उधर नाइट्रोजन पे 2 माइनस है और ऑक्सीजन पे प्लस है. और सेकंड और फोर्थ वाले में लाइक माइनस और माइनस एक एक एटम पे ही है. तो उससे पता चल जाता है कि फर्स्ट वाले में फॉर्मल चार्ज सबसे ज्यादा है, तो वो सेकेंडली स्टेबल बन जाता है. थैंक यू. चलो एक दूसरा क्वेश्चन दो बेटा, इसको हटा दे. अच्छा एक सेकंड. हाँ और एक जे एडवांस वाला लेवल का दो. अब जे एडवांस लेवल नहीं बचेगा ना. अब जो क्वेश्चन यही स्टाइल का होगा, बट आप समझ रहे हो मैं एडवांस क्यों नहीं बोल पाऊंगा उसको, हाँ क्योंकि सर, वो क्योंकि पैटर्न कोड वाला पैटर्न पता चल गया, नोन हो गया तुम्हारे लिए. हाँ ये Yes. एग्जाम में आ जाएगा तो तुम्हारे लिए लकी हो, इसीलिए तो पढ़ते हो तुम. प्रिपरेशन क्यों, आपने कोचिंग क्यों ज्वाइन की, क्योंकि आपको फैमिलियर बना रहे हैं. अगर आप केवल अपनी टेक्स्ट बुक पढ़कर जाओगे तो डील नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने नए नए क्वेश्चंस इस तरह से किए नहीं है, समझे ना. लेकिन अब आप मत मान लेना कि दूसरा क्वेश्चन जेई एडवांस का, मेरा स्टाइल एडवांस बोलने का मतलब है अननोन, बोर्ड लेवल बोलने का मतलब है नोन. ये तो बोर्ड लेवल का मतलब इजी डिफिकल्ट नहीं है, मैं केवल नोन अननोन के बेसिस पे बोर्ड लेवल और एडवांस लेवल बोलूंगा. शुड आई रिमूव दिस? वन सेकेंड सर, वन सेकेंड. ओके. सर यस सर इसमें हम लोग लोन पेयर ऐसे भी चेक कर सकते हैं ना कि ऑक्सीजन की 2 ही बॉन्ड बना सकता है और एक प्लस डाल देंगे तो एक और बॉन्ड बना सकेगा नाइट्रोजन. सर. और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, तो -2 बना दे तो एक बॉन्ड और -2, तो उसके तीनों बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे. यहाँ पर तुमको नहीं लगता है n प्लस डाल दिया अभी मैंने? अब सर तो अभी अभी इनकम्प्लीट है इसका ऑक्टेट. सोच पा रहे हो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम जैसे भी सोच पाओ. गलत हो जाएगा देन फिर मेरे पास नहीं आना, क्योंकि वो तुमने जिस सीक्वेंस को फॉलो किया हो उसमें मैं एंटर नहीं कर सकता. ये हटा दे. ओके सर. चलो अगेन क्वेश्चन सेम ही है, राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर. ये सब तुम्हें डायरेक्टली इवन एडवांस्ड एग्जाम में मिलेंगे बेटा. राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, क्वेश्चन तो बदला हुआ होगा, कॉन्सेप्चुअली सेम होगा. आप इसको डायरेक्टली सोच पाते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं तो आप लोन पेयर ड्रॉ करके कर लेना. अगर अरे मेरे से गलती से ड्रॉ हो गया, चलो फटाफट निकालो. Sir, where is the minus, sir?
क्या On C or in H2, sir. See. should I discuss now, beta? So 1 second, sir. Oh. Sir, done. Yes, sir. done. चल तो मैं सीधे आंसर लिख दूं बेटा या फिर एक्सप्लेनेशन दूं? Sir, how to compare between the 2 and 3, sir? सर आंसर दे दो. Charge. सर दे दो. चलो गाइस ध्यान से देखो. सबसे पहले तो बताओ किसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बेटा? Sir, 2 and 3. Sir, 2 2 and and 3, sir. लोग यहाँ पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट, तो यहाँ पर पहला रूल फेल हो गया. Yes, sir. दूसरे रूल के हिसाब से जाएंगे, यहाँ भी पहला रूल फेल हो गया. दूसरे रूल के हिसाब से फॉर्मल चार्जेस, तो बताइए 2 and 3 में फॉर्मल चार्जेस किसके ऊपर ज्यादा है? Sir, 2 and 3. Sir, वो भी फॉर्मल same है. चार्जेस भी इक्वल है बेटा, 1 + 1 माइनस, यानी वो भी रूल फेल हो गया. फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके बेसिस पे? Sir, 3 तो 2 पहले का आएगा, लास्ट 2 पहले. Sir, and 3. It 3, is sir. more. 3 is more stable. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के 3 will बेसिस पे be more जाएंगे because तो nitrogen कौन का ज्यादा minus है. स्टेबल होगा बेटा? Sir, 3 ज्यादा होगा. Sir, 2 3. 3 greater than 2. सबको Yes, क्लियर है? sir. अब Yes, इसमें sir. भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बड़ा ही आंसर आएगा, बताओ. Sir, 1 or Sir, 2. 1 greater than 4 का आंसर है. 1 greater than 4. कॉपी कर लो बेटा, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो. तो 1 और 4 इमोशंस में कैसे कंपेयर? इमोशंस यूज नहीं कर रहा है बेटा,
रूल्स यूज करना है। इमोशंस में जाओगे तो गलत आंसर दे दोगे। क्या बोला बेटा आपने, किसके बीच में? फर्स्ट एंड फोर्थ में सर। कोई फर्स्ट एंड फोर्थ बताएगा इस बच्चे को, जिसको आगे आओ? हाँ सर। बोलो। हाँ सर, इसमें ना सेकंड जो फर्स्ट और फोर्थ में ना, अगर हम लोग सेकंड रूल देखने जाए ना तो वो भी फेल हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 1+1 नेगेटिव चार्ज है। तो फिर हम लोग को देखना है कि वो जो थर्ड रूल पे जाने का है, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ ना, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि 1 के ऊपर नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना कार्बन से, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके लिए सबसे आगे 1 आएगा, फिर 4। समझा, थैंक यू। सबको क्लियर है? हटा दें अब इसको। यस सर। एक और क्वेश्चन दो सिमिलर टाइप। यस। ये लास्ट है, जिसको नहीं समझ में आया अभी तक वो इसमें कोशिश कर ले। तीन ही है। यस बेटा। सर सर आपने वो सेकंड वाले में Cl के ऊपर माइनस लिखा और डबल बॉन्ड फिर कैसे लिखा उसके ऊपर? वो पता नहीं। वो आंसर आ गया बेटा सबको? सबने अटेम्प्ट कर लिया? यस सर। यस। डिस्कस कर ले हाँ सर। गाइस। देखो, जिनको केमिकल बॉन्डिंग का प्रॉब्लम है, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, एक बॉन्डिंग में चले गए, इसके मतलब 6 बच गए, आपने 3 लोन पेयर बना दिए। इसमें कार्बन में 4 थे, चारों बॉन्ड बना रहे, इसमें 4 थे, चारों बॉन्ड बना रहे। इसमें आ जाते हैं, Cl के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? वैलेंस 7, एक माइनस चार्ज की वजह से 8 हो गए, 2 इसमें चले गए, कितने बच गए बेटा? 6। अरे मार्कर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर, सॉरी। हाँ, सो आई वाज सेइंग कि इसके ऊपर लोन पेयर 3 बना दिए। क्लियर है? अब इसमें 4 थे, एक निकल गया, 3 तीनों बॉन्ड बना रहे, नो लोन पेयर। इसमें 4 थे, चारों बॉन्ड बना रहे, नो लोन पेयर। इसमें देखो 7 था, एक हटा दिया, 6 हुआ, 2 गए इधर, कितना बच गया? 4, मतलब 2 लोन पेयर। क्लियर? काउंट कर लो अब, बताओ किसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बेटा? सेकंड वन। द सेकंड लीस्ट स्टेबल हो गया। 1 और 3 में बहुत ही आसान है, वो तो Sir, फॉर्मल one. चार्जेस ही। क्लियर है सबको बेटा? सर सेकंड कैसे? Sir, उसका फर्स्ट आइटम में नहीं है फुल्ली सेटिस्फाइड। CH2 plus my copy. यहाँ पर थर्ड सबका वाले ऑक्टेट। में CH2 में CH के पास 2 लोन पेयर कैसे, एक लोन पेयर कैसा है? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे,
एक और बढ़ गया, हाँ प्लस सर। -5 हुए, 5 में 3 बॉन्ड्स बनाने चले गए, 2 बच गए, हाँ मतलब 1 हाँ ओके हाँ 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 सर सॉरी हाँ। गाइस प्लीज नोट, ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में 90% जनता गलत करती है, क्योंकि वो इमोशनल होकर के आंसर देती है। और उसका आंसर, ये सर्वे है बेटा, कि ज्यादातर बच्चे इसका आंसर लिखते हैं 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। ये इमोशंस में दिया हुआ आंसर है। जैसे ही वो एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखते हैं, वो कहते हैं कि Cl बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो तो प्लस रख नहीं सकता। जैसे ही ये माइंड में आया, तुरंत उन्होंने थर्ड को लास्ट में डाल दिया। वो बोलते हैं कार्बन प्लस होल्ड कर सकता है, Cl नहीं रख सकता इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन अगर हम रूल वाइज जाएंगे तो पहला पॉइंट क्या है बेटा? ऑक्टेट। ऑक्टेट। जिसको भी रूल्स के बेसिस पे आंसर निकालना आता है, जुगाड़ से नहीं, वो हमेशा सही आंसर लिखेगा। तो आप इसको हटा देना अगर सोचा भी हो, इमोशंस नहीं, रूल्स फॉलो करने। प्लीज Sir, नो। यस बेटा। can you please repeat the second one, how it came? सेकेंड वन हाउ इट केम मतलब मतलब ऑक्टेट नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चला, प्लीज बताएं। टेक करके, भाई यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसको, 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां से मिला, टोटल 6 हुआ। ऑक्टेट कहाँ हुआ? ओके सर, समझ गई। ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बेटा, 8 या ज्यादा। हाँ हाँ इसीलिए मैंने कहा सब लोन पेयर ड्रॉ करना जरूर आना चाहिए। अगर लोन पेयर नहीं आता अरेंज करना, तो फिर आप काउंटिंग नहीं कर पाओगे। चलो हटा दें इसको। सर बस। सर एक्सपेंडेड ऑक्टेट का कोई रूल्स में सिग्निफिकेंस है? तो उसको ऑक्टेट ही माना जाएगा। मतलब तुम देखो, मिनिमम तुम ओके सर। सुनो, मिनिमम 4 रोटियां चाहिए खाने के लिए, तुम 5 भी खाते हो तो भी पेट भरा ही माना जाएगा ना। भरा मतलब भरा, नहीं समझ में आया? ओके। हाँ, वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि तुम सुबह पर भरा हो गए। सर आप एक बार फर्स्ट वाले एग्जांपल पे एक बार जा सकता है? फर्स्ट एग्जाम्पल ये हाँ सर ओके सर गॉट इट, हो गया, थैंक यू। सर इसमें Is somebody saying something? यस सर। सर अभी जो हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल लिखा उसमें जो सेकंड था उसमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट था ना? अरे उससे तुम्हें क्या लेने देना? तुम्हें ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन जितने चाहिए उतने हैं, उससे ज्यादा हो तो क्या प्रॉब्लम है? ओके सर। चलो सर ये भी स्टेबिलिटी का नोट है क्या? नहीं, ये स्टेबिलिटी से अलग है बेटा। मतलब स्टेबिलिटी का पॉइंट हो या नहीं हो, उससे अलग है। जो 3 हमने नॉर्मल लिखे थे, एक ठीक और है? वापस एग्जांपल। एग्जाम्पल्स खत्म हो गए, आप पॉइंट्स लिखो बेटा। आपको मैं दोबारा याद दिला दूं, हमारी मेन हेडिंग है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रेजोनेंस। अब मुझे कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। लिखिए, आर यू रेडी? हाँ सर। यस सर। यस सर। Yes. Structures which contain charge separation. What? चार्ज सेपरेट। Charge separation are actually less stable. एक टर्म आया, क्या टर्म आया वो? Sir, चार्ज। this the fourth point of the this thing, sir, or this thing, sir? मेन हेडिंग इज मेसोमेरिक। मेन हेडिंग का फोर्थ पॉइंट है। Okay. चलिए कंटिन्यू करें। यस सर। So what is after actually? Structures which contain charge separation are actually less stable, and their contribution to resonance hybrid is negligible. Their contribution to resonance hybrid is negligible.
contribution to after that, sir. Resonance is negligible. Resonance Resonance hybrid. hybrid. Resonance hybrid. Can someone repeat the full note? Structures which contain charge separation are actually less stable and their contribution to resonance hybrid is negligible. सबने लिख लिया बेटा? हाँ सर। Just focus on the term charge separation. सब लोगों को charge separation वर्ड दिखाई दे रहा है? ये दो वर्ड्स Yes, sir. उसको अंडरलाइन कर लो Yes, sir. नोट। Look at the screen. गाइस ये मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दिए, ठीक है ना? इससे मतलब नहीं कि और भी बन सकते हैं क्या, जस्ट फोकस ऑन द टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। व्हाट इज मेंट बाय चार्ज सेपरेशन? तो पहले ध्यान से देखो, अगर किसी नॉर्मल स्टूडेंट से पूछा जाएगा तो उसको चार्ज सेपरेशन का मतलब ये भी हो सकता है प्लस प्लस सेपरेशन, माइनस माइनस सेपरेशन, बट तुम खुद ही सोचो कि सेपरेशन वर्ड कहाँ आता है? सेपरेशन उनके लिए इस्तेमाल होता है जो एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई थोड़ी बहुत? तुम तुम्हारे दोस्त को पसंद करते हो और घर वालों ने तुम्हें अलग कर दिया कि भाई उस फ्रेंड से तो नहीं मिलना है। दिस इज कॉल्ड सेपरेशन। तुम पहले से ही एक दूसरे से नफरत करते हो और अलग होकर के रह रहे हो तो उसको सेपरेशन नहीं बोलेंगे। आई एम सेइंग दैट। थोड़ा बहुत समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। सर जब दो एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं और उनको सेपरेट करोगे तो सिस्टम विल बिकम अनस्टेबल, है ना? अगर वो पहले से ही एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो उनको तो वो उसकी सेपरेशन, वो तो खुद ही सेपरेट होना चाहता है, उसको सेपरेशन वर्ड में नहीं डालेंगे हम। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, द पॉइंट टॉक्स अबाउट प्लस माइनस सेपरेशन, नॉट प्लस प्लस माइनस माइनस। जब आप प्लस माइनस को पास में रखोगे तो सिस्टम न्यूट्रल हो जाता है और दैट सिस्टम इज मोर स्टेबल। क्या थोड़ी बहुत बात समझ में आई? हाँ सर। तो अगर तुम्हारे रेजोनेंस में चार्ज सेपरेशन होता है तो वो वाली चीज कम स्टेबल होगी, ठीक है? कॉपी Sir, that CO2 example also like that, sir. CO2 बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट, ठीक है? इसको कॉपी कर लिया। सर आप वो इन दो एग्जाम्पल्स जो आपने लिखे हैं उनके रिस्पेक्ट में समझा सकते हो क्या मतलब हुआ वहां पे सेपरेशन का? प्लस और माइनस यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ऊपर वाले में नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ऊपर सब 0 0 है, तो किसी जीरो को तुमने प्लस माइनस बना दिया, इसको सेपरेशन कहते हैं। अच्छा, ओके। सर थर्ड पॉइंट के बाद ये चेक करना है ना? नहीं नहीं, कोई इसको समझाओ यार। Important points for This is not resonance. comparison of stability. ओके गॉट। ये ऑटोमेटिकली उनमें फिट है, वो पॉइंट लिखे हैं, बट इसको, लेकिन ये जो वर्ड है ना, ये टर्म है, इस टर्म को मुझे समझाना था। कई जगह तुम्हें टर्म नजर आएगा। शुड आई रिमूव दिस पेज? Should I? Yes. चलो लिखो बेटा, समटाइम्स। So next point. Next point. Sometimes charge separation results in extraordinary stability. Sometimes charge separation results in extraordinary stability due to spatial character aromaticity.
So can you repeat it? कोई रिपीट करेगा बेटा? Sometimes charge separation results in extraordinary stability due to special character aromaticity. Thank you. Guys, I will not be able to explain you this point because we are not aware of aromaticity much. फिर भी मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिख दिया है. जब हम एरोमेटिसिटी पढ़ लेंगे तो हमें ये ज्यादा समझ में आएगा. इस कंपाउंड का नाम है एजुलिन. क्या नाम है बेटा? एजुलिन. ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कहीं कोई चार्जेस नहीं है. इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्जेस दिखाई दे रहे हैं. तो नॉर्मल रूल के हिसाब से कौन सा कम स्टेबल होना चाहिए? सर चार्जेस वाला. चार्जेस वाला. लेकिन ये रूल कहता है उसके हिसाब से अगर जाओगे तो जो मैंने देखो सर्कल किया है रिंग को, तो उसमें 2 + 2 + 2, क्या तुम 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप देख पा रहे हो? हाँ. यस सर. इसमें भी देखो 2 + 2 + 2 + 0, 6 पाई का लूप देख पा रहे हो? हाँ सर. तो ये इंडिकेट करता है कि जब तुमने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो दोनों रिंग एरोमेटिक को एक्सप्लेन कर रही, जो कैरेक्टर्स शो कर रही है. तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, भले ही यहाँ चार्ज सेपरेशन है, तो इट्स बिकॉज ऑफ व्हाट कैरेक्टर? एरोमेसिटी. समझ गए सब लोग? अभी के लिए इतना कॉपी कर लो, इससे ज्यादा बता नहीं पाऊंगा बिकॉज आई हैव नॉट टोल्ड यू मच अबाउट एरोमेटिसिटी. ठीक है, इसको कॉपी करो. सर वो 7 मेंबर रिंग है ना? एक 5 मेंबर रिंग है और एक 7 मेंबर रिंग है. दोनों को फ्यूज कर दिया है. शुड आई रिमूव दिस बेटा? सर एक सेकंड. No, sir, 1 minute. Guys, now you write another point और उसमें लिखिएगा कंपैरिजन. न्यू टॉपिक है. नहीं, उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंडर ही सब है. कंपैरिजन ऑफ 2 डिफरेंट कंपाउंड्स showing resonance. अभी तक हमने कौन सी चीज लिखी? सेम कंपाउंड डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. अब हमने क्या किया बेटा यहाँ पर? अभी अब क्या कर रहे हैं? 2 डिफरेंट कंपाउंड. हाँ, तो आप डिफरेंस समझ पा रहे हो ना? पहले क्या कर रहे थे अभी तक, और अब किसके बारे में डिस्कशन चल रहा है? पहले एक कंपाउंड का रेजोनेटिंग 2 different स्ट्रक्चर्स, इसमें compounds 2 का. कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. अब आप लिखो इसमें एक नोट. आर यू रेडी? यस सर. और ये 6th पॉइंट है ना? यस. वो पता नहीं, आप देख लो. यस. बोलूं मैं? हाँ, लिखो. It has been found that compound showing more number of resonating structure their resonance stabilization is better. Resonance stabilization is
So Better. could you tell, sir, it has been found the compound showing more number of. इसको ऐसे लिखो, more number of resonating structures implies more resonance stabilization. वो आप अपने कैसे भी इंग्लिश में लिख लो, उसको स्टेटमेंट बना लो. More number of resonating structures implies more resonance stabilization. इतना लिख लिया बेटा So सबने? more what stabilization? रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन, Okay. यानी कि जो स्टेबिलिटी रेजोनेंस की वजह से आ रही है. सबने लिख लिया कि नहीं? तभी मुझे एग्जांपल देना तो समझ में आ जाएगा. यस सर. अब आप ध्यान से देखो बेटा, समझ लो कि एक CH2 प्लस है, एक भिखारी है, उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. दिख रहा है तुम्हें? एम्प्टी ऑर्बिटल इसके नेबर इसके पास में आए, जिन्होंने बोला कि वी कैन ऑफर यू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही बेटा? इसका मतलब है यहाँ रेजोनेंस होने से इस कार्बोकेटाइन, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी मिल रही है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. थोड़ा बहुत समझ में आया? सर थोड़ा नहीं आया. समझ लो तुम्हें पैसे की जरूरत है, तुम्हारे दोस्त ने आकर तुम्हारी हेल्प कर दी, तो तुमको स्टेबल बना दिया. समझ में आई बात? यस सर. बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं. मान लो कि कई सारे तुम्हारे इस तरह के दोस्त हों जो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो तुम्हारी स्टेबिलिटी और बढ़ेगी या कम हो जाएगी? और बढ़ेगी. और बढ़ेगी, है ना? अब और दोस्त आ गए, यानी उसी टाइप का CH2 प्लस, लेकिन कई सारे देखो कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड्स दिख रहे हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी हैं. क्या तुम समझ पा रहे हो? हाँ सर. तो किसमें रेजोनेंस ज्यादा हुआ बेटा? इसमें, पहले वाले में या दूसरे वाले में? दूसरे वाले. दूसरे वाले में ज्यादा रेजोनेंस है, इसलिए ज्यादा स्टेबिलाईजेशन भी है. थोड़ी बहुत बातें समझ में आई क्या? यस सर. हाँ सर. ये लिख लो और फिर लिखना बट. सर यस बेटा. मतलब चेन लॉन्ग होनी चाहिए ना स्ट्रक्चर. नहीं, तुमने गलत फहमी में लॉन्ग ऑन कुछ नहीं बोला. मैंने कहा मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. लॉन्ग ऑन नहीं, वो तो तुम इसको इसके बेसिस पे कंक्लूजन अपनी मर्जी से निकाल रहे हो. ये तो एक एग्जांपल लिखा है जिसमें ज्यादा रेजोनेंस, जिसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, उसमें ज्यादा रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन. ये लाइन है, उसके लिए एक एग्जांपल चूज किया है. एग्जांपल इज नॉट द थियरी. सर यहाँ पे वो डबल सिंगल डबल वाला रेजोनेंस होगा ना? यस. नहीं बेटा, प्लस सिंगल डबल वाला. एम्प्टी सिंगल डबल सिंगल डबल. हाँ, got it. So, but Should I remove this? हटा दे बेटा. So one second. So what you have written, but sir? बट के बाद बोलने नहीं दे रहे हो बेटा मुझे. मैं तो चाहता हूँ आप इसको बोलो कि हटा दो इस पेज को, तो मैं वो पॉइंट. हाँ सर, हो गया. हो गया. बट के बाद पॉइंट नंबर 1, दोज केसेस, मतलब वो जो अभी आपने रूल लिखा वो एक जनरल है, लेकिन उसका एक एक्सेप्शनल बिहेवियर आएगा, वो अब आप लिख रहे हो. लिखो दोज केसेस वेयर वी गेट, those cases where we get equivalent resonating structures. Those cases where we get equivalent resonating structures and negative charge on more electronegative atom. Negative charge on more electronegative atom are more resonance stabilized, even though
less number of resonating structures. Even though less number of resonating structures. क्या पूरा पॉइंट लिख लिया किसी ने? हाँ सर। सर किसी को रिपीट करवाना है ये पॉइंट? Yes, sir. Even though रिपीट कर दो. Those cases where we get equivalent resonating structures and negative charge or more electronegative atoms are more resonance stabilized even though less number of resonating structures. लिख लिया सबने? Sir, Sir, more even though की बात क्या है? stabilized than what? More resonance stabilized. Then and नहीं, more resonance stabilized. नहीं सर, हमने नीचे लिखा ना even though less number of resonating structures. अभी आ रहे, तुम जितना पॉइंट लिखा उतना लिख लो, ये कंप्लीट पॉइंट है, तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो. लेट मी गिव एग्जांपल. हो गया? यस सर। इसके बाद यहीं पर लिख लेना, ऑल्दो इसका डिस्कशन उतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे. ये लिखेगा एरोमेटिक सिस्टम. लिख लिया? सर क्या बोले आप? कुछ नहीं. अब आप देखो गाइस, अब आप बिल्कुल साइलेंट मोड पे सामने स्क्रीन पे देखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. इसका नाम फिनॉक्साइड आयन है. क्या तुम देख पा रहे हो? फिनॉक्साइड आयन पे लोन पेयर सिंगल डबल का रेजोनेंस है और माइनस चार्ज डिस्पर्स्ड हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है. दिख रहा है सबको? यस सर। यानी कि उस नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है. इसको कहते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन. माइनस चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है. ये एक है. एक दूसरा एग्जांपल देखो बेटा, तुम केवल पॉइंट जो लिखा है उस पे ध्यान देना और एग्जांपल सोचना. इसमें भी तुमको लोन पे नेगेटिव सिंगल डबल दिख रहा है सब? यस सर। यहाँ भी तुम्हारा रेजोनेंस हुआ, यहाँ भी माइनस चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव हुआ, यहाँ भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हुआ. अब आप देख कर बताओ किसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा हैं? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले. लेकिन बट क्या लिखा है? नेगेटिव इक्विवेलेंट. इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है जो देखने में एक जैसे हो. तुम्हें नहीं लगता है कि ये देखने में दोनों एक हाँ. जैसे हैं? यस सर। दूसरी चीज, No, sir. निगेटिव चार्ज लगातार किसके ऊपर है? नेगेटिव वाले पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रॉन. जबकि पहले वाले में वही निगेटिव चार्ज कहाँ से कहाँ मूव कर गया? फ्रॉम कार्बन O2 पे। कार्बन टू कार्बन। ऑक्सीजन टू कार्बन. तो ये वो केस है जिसमें इवन दो लेस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बट these structures are equivalent resonating structures plus negative charge throughout your electronegative atom. इसीलिए इसके लिए हम लिखेंगे more resonance stabilized. क्या थोड़ी बहुत बात समझ में आई? हाँ सर। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? acetate ion is more resonance stabilized than फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक. क्योंकि एक बच्चा बार बार पूछ रहा था देन, तो उसके लिए ये लिख रहा हूं मैं. चलो अब इसको भी कॉपी कर लो. ये फर्स्ट पॉइंट के लिए एग्जांपल है ना? ये फर्स्ट पॉइंट के लिए नहीं है, ये फर्स्ट पॉइंट के बट पे जो लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट पे. हाँ, बट के बाद जो फर्स्ट पॉइंट है. यस, दैट इज करेक्ट. आई थॉट कि वो पॉइंट जो सबसे पहले बोला था यहाँ, वो नहीं. बिल्कुल सही तुमने. एरोमेटिक पे आपने कुछ डिस्कशन नहीं किया था? एरोमेटिक की डिस्कशन अभी कर भी नहीं पाएंगे बेटा, क्योंकि वो अभी आता नहीं हमको ठीक से. ओके सर तो स्पेस छोड़ना है थोड़ा उसके लिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं. हाँ सर। सबने लिख लिया? हो गया?
No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ओके बेटा okay. सर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन करते हैं? जो देखने में जैसे ट्विंस है, समझ लो ट्विंस, कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा, लेकिन तुम्हें देखने में एक जैसे लगेंगे। जैसे ये ऑक्सीजन ऊपर वाले में डबल बॉन्ड है या नीचे वाले में डबल बॉन्ड, डिफरेंस तो है लेकिन देखने में एक जैसे लगते हैं ना। हाँ सर, समझा। हो गया? Sir, wait. No, sir. सर यहाँ पे फिनॉक्साइड और ये एसीटेट दोनों इक्विवेलेंट है तो हम लोग ने बोला ऐसे, और अगर एक इक्विवेलेंट होगा और एक नहीं होगा तो? तुम गलत फहमी में हो गए बेटा, इनके स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट नहीं है। कहाँ ओके, एक जैसे हाँ दिख रहे हैं? हाँ हाँ, समझे, सॉरी। ये इक्विवेलेंट नहीं है, ये इक्विवेलेंट है, इसलिए पॉइंट वैलिड हुआ। हाँ सर, समझे। Sir, done. Sir, wait, assessment. Should I remove this? Yes. Screenshot में. हाँ सर, अब हटा दो। अब इसमें नेक्स्ट लेक्चर के लिए एक हेडिंग डालकर रखिएगा और मुझे याद कराइएगा, मैं यहाँ से शुरू करूंगा। और हेडिंग है हाउ टू प्रेडिक्ट इफ अ गिवन ग्रुप इज प्लस एम इफ ए ग्रुप, माइनस एम इफ ए ग्रुप और बोथ। Can I repeat? How to predict if a given group is plus m if a group, minus m if a group or both. सर एक और बार बोलोगे? सॉरी। Sir, how both is possible? कोई हेल्प करेगा इसकी? How to predict if a given group is plus M effect group, minus M effect group, or both? Thank you. बस अब लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है? सर एक बार 16 स्लाइड दिखाओ ना। ये सर इसके भी पहले एजुलिन सर वाला एक आपने स्ट्रक्चर था ना। हाँ ये सर आपने प्लस एम और माइनस एम का मतलब समझाया था। प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और माइनस एम मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया रेजोनेंस। नेक्स्ट अच्छा, लेक्चर में आप पूछ लेना, बता भी दूंगा, ठीक है? हाँ।